आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 करने वाले हैं ना। तो 8.2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किए हुए थे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जो क्वेश्चन है ना। तो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 10 30 डिग्री और 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। और हम लोगों को क्या करना है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस 4 ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है इसको हम लोग को चूज करना है ना। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा फिर हम लोग यहाँ में से चेक करेंगे कि किसका आंसर सही है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो आप लोग बताइए कितना कितना वैल्यू है किसका। जैसे 2 है, एक बार हम लिख दे रहे हैं कि 2 है 10 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 का 2 और बताइए 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 है ना। तो 1/√3 पुट करेंगे डिवाइड बाई 1 + 10, फिर वही है 30 डिग्री ही वाला है। तो 1/√3 और हम लोग इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ऊपर जान है कि 2 × 1 करेंगे तो 2 मिलेगा, √3 अपन जगह में 1 के जगह में 1 है, प्लस है 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा। नीचे एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। इसके नीचे 1 मान लेते हैं। अब ये ऊपर 2√3 है, नीचे एलसीएम लेंगे 1 और 3 का तो 3 मिलेगा। 1 का टेबल में 3 बार में आता है, तो यहाँ पे आ गया 3 + 1। ठीक है। अब ऊपर में है 2/√3, नीचे हो गया 3 + 1/3। अब ध्यान देना ये रेशियो कैसे दिख रहा है, ABCD। तो जब ऐसे कभी भी रहा ना A/B C/D, इसको लिखने का क्या तरीका रहेगा, इसको ऐसे लिखेंगे कि A और B एक साथ, ये दोनों एक साथ रहेंगे। इन दोनों को लिखने का तरीका होता है कि D को ऊपर कर देना है, C को नीचे करेंगे। समझ में आई बात। कैसे लिखेंगे अब इसको हम लोग, 2/√3 को लिखेंगे यहीं पे और 3 को करेंगे ऊपर और करेंगे नीचे। अब लोग जानते हैं कि 2 का टेबल में ये 4 आता है। अब बोलेंगे कि √3 तो नहीं जानते हैं, तो कटेगा कैसे। लेकिन ध्यान दीजिए 3 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, √3 × √3 3 के बदले, क्योंकि हम लोग जानते हैं √3 को मल्टीप्लाई करने फिर से 3 ही आएगा। तो लिखने ऐसा इसी लिखें ताकि हम नीचे का √3 इसके √3 से काट दें। तो अब जो मेरे पास फाइनल आंसर आया √3/2 आया। अब यहाँ तो ऐसा दिया हुआ नहीं है नंबर में, तो हम लोगों को क्या करना होगा, इस सब का वैल्यू को पहले चेक करना होगा किसका वैल्यू कितना होता है। तो एक तरह से देखते चलते हैं, sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो पता चलेगा √3/2 ही होगा। यानी सीधी सी बात चल गया कि इसी का वैल्यू है, ए वाला का वैल्यू, ये किसका वैल्यू है, तो sin 60 डिग्री यानी ये ए का। अब बाकी भी चेक कर लो, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो यहाँ तो 3/√3/2 था, तो ये तो होगा नहीं। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, केवल यहाँ √3 तो था नहीं। sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो यहाँ तो 1/2 था नहीं। इसका मतलब इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, पहला नंबर वाला ही सही होगा। चलिए सेम टू सेम अगला हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाने वाले हैं, उसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन जो सेकंड वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड में दिया है कि 1 - 10 45 डिग्री डिवाइड बाई स्क्वायर में है, और 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। इसमें 4 ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 10 90 डिग्री, बी में ऑप्शन दिया हुआ है 1, सी में ऑप्शन दिया हुआ है sin 45 डिग्री, और डी में ऑप्शन दिया है 0। ये 4 ऑप्शन हम लोग को दिया गया है। अभी 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा वो कैसे हम लोग पता करेंगे, फिर से हम लोग को पूरा सॉल्व करना होगा। इसको वैल्यू को, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे इन चारों में से कौन सा सही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लिख दे रहे हैं कि 1
माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 की जगह में 1, अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। टेन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर लगाएंगे। नीचे 1 है, प्लस देंगे। टेन 45 डिग्री का वैल्यू फिर से 1 पुट करेंगे और 1 का स्क्वायर होगा। हम लोग जानते हैं कि 1 का स्क्वायर करने से क्या मिलता है? 1 ही मिलेगा। और नीचे क्या है? 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ऊपर क्या हो गया? 0, तो 0/2 हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि 0 को किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए तो 0 ही देता है। तो इसका आंसर यहाँ क्या है? 0। अब इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन में 0 दिया हुआ है? डी। इसको कर देते हैं डी। बात समझ में आई? ठीक है। अगला जो क्वेश्चन नंबर है क्या दिया हुआ है? हाँ, इसमें सेलेक्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3 में कि इसमें से कौन सा सही होगा। फिर पार्ट नंबर दिया हुआ है कि sin 2a, क्या दिया हुआ है? sin 2a जो है वो इक्वल है 2 sin a का। किसके इक्वल है? 2 sin a। हाँ, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है और एंगल a है, दोनों आपस में बराबर है। हम लोग के पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो 0 डिग्री है। ऑप्शन बी जो है वो 30 डिग्री है। ऑप्शन सी जो है 45 डिग्री है। ऑप्शन डी जो है 60 डिग्री है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना। अब यहाँ हम लोग को ये ध्यान देना है कि इसको सॉल्व कैसे करें। हम लोग को यहाँ से ए का वैल्यू ऐसा क्या पुट किया जाए जो दोनों तरफ का वैल्यू क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो हम लोग इसको ऑप्शन से चेक करें, मतलब ऑप्शन से ही इसको हम लोग बनाएंगे। तो जिसमें दोनों का वैल्यू दोनों तरफ बराबर आ जाए, है ना, जिसमें वैल्यू जो होगा दोनों तरफ बराबर आ जाएगा, हम लोग उसी को मानने को ही सही है। तो हम लोग पहले चेक करते हैं यहाँ से। पहले हम लोग लेते हैं ऑप्शन ए से। पहले हम लोग ऑप्शन ए को चेक करते हैं और ऑप्शन ए के आधार पर ही हम लोग बात करेंगे, है ना। पहले ए कितना दिया? 0 डिग्री, तो सब में 0 पुट कर देंगे, है ना। कैसे चेक करेंगे? देखो, पहले हम लोग लेट कर ले रहे हैं ऑप्शन ए वाला का आधार, ए वाला का आधार पे लेट कर रहे हैं कि एंगल ए कितना पुट कर रहे हैं हम लोग? 0 डिग्री। तो जहां जहां ए है वहां वहां क्या पुट करेंगे? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या? sin 2 × 0 = 2 sin 0। तो यहाँ तुम लोग जानते हैं साइन हो गया और 2 × 0 तो फिर से 0 डिग्री हो गया। यहाँ 2 अपन जगह में, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो हम लोग जान रहे हैं कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया, इधर 2 × 0 0 हो गया, दोनों तरफ बराबर आ गया। दिख रहा है? दोनों तरफ बराबर आ गया। तो दोनों तरफ बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए ही सही है। और भी अगर चेक करना चाहते हो, जैसे ऑप्शन बी को आप चेक करना चाहते हो, तो हम लोग क्या करना होगा? लेट करना होगा किसको? ए बराबर 30 डिग्री। अभी दिखाते 30 डिग्री बराबर आता है कि नहीं आता है। तो sin 2a = 2 sin a। तो हम अभी क्या बोले? जहां जहां ए है वहां कितना पुट करेंगे? 30 डिग्री पुट करेंगे। यहाँ भी 30 पुट करेंगे। तो साइन देखो 2 × 30 कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया ना। इक्वल टू 2 अपन जगह में साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू इधर √3/2 मिला, इधर 2 से 2 कट के क्या मिला? 1 मिला। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है? तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं। तो हम लोग क्या मानेंगे? जो जिसका वैल्यू LHS का और RHS का बराबर देगा, हम उसी को ना मानेंगे कि ए का वैल्यू कितना रखने पे दोनों बराबर, यानी ए बराबर है। तो हम लोग यहाँ जब दोनों बराबर लिखा हुआ है तो ही पता करना है कि ए का वैल्यू कितना रखने पे दोनों बराबर होगा। ए का वैल्यू कितना रखने पे दोनों बराबर होगा। तो हम ए में चेक किए, देखो आ गया था, ए में ही आ गया था, बी में नहीं आया। अब फिर हम लोग को सी और डी में चेक करना है, ठीक है। तो ऐसे तो सब में आएगा नहीं, लेकिन ये सब आपका होमवर्क में रहेगा। आप लोग इसको चेक करो, बताओगे क्या आया कि नहीं आया।
ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को और ऑप्शन नंबर डी को, इन दोनों को क्या करना है आप लोगों को चेक करना है, ठीक है। इसी तरह से चेक करोगे और चेक करके बताओगे कि क्या उसका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। तो पहले यहाँ तक आपको राइट करो, फिर आगे हम बताते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4 है, क्वेश्चन है कि 2 10 30 डिग्री, देखिए तो स्क्वायर याद है ऊपर में, तो 2 10 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री है, और फिर 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो फिर से इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं कि क्या वैल्यू देता है। तो क्वेश्चन है कि 2 10 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 2 इंटू 10 30 डिग्री का वैल्यू 1 बाई रूट 3 डिवाइड बाई 1 माइनस और 10 30 डिग्री का भी बताएं कि 1 बाई रूट 3 का हो जाएगा स्क्वायर। तो ऊपर में तो जान रहे 2 इंटू, तो 2 हो जाएगा 2 इंटू 1, और उसके बाद नीचे रूट 3, फिर यहाँ 1 का 1 आएगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 होगा और रूट 3 का स्क्वायर 3 मिलेगा। तो नीचे तो फिर से एलसीएम लेना होगा, नीचे एलसीएम लेने के लिए क्या करना होगा, वो ऊपर तो ठीक है 2 बाई रूट 3, नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका नीचे 1 है तो 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा। तो यहाँ फिर से मिलेगा 3 1 जो 3 माइनस 1, कुछ इतना मिलेगा है ना। अब यहाँ जहाँ पे 2 बाई रूट 3 है, 2 बाई रूट 3 है, 3 में 1 जाएगा तो 2 मिलेगा, और नीचे क्या है केवल 3 है, नीचे केवल 3 है। हम लोग जानते हैं जब ए बी सी डी 4 को रेशियो में आ गया तो इसको कैसे लिखेंगे 2 बाई रूट 3 फिर इंटू 3 बाई 2, तो 2 से तो 2 कट गया, अब 5 कितना है ऊपर में 3 और नीचे। तो 3 को लिखने तरीका में भी बताए थे, इसको हम लोग 2 को रूट 3 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 3 को रूट 3 मल्टीप्लाई करने से फिर 3 मिलता है, और नीचे क्या है 1 रूट 3, 1 से कट गया बचा कितना। अब लोग चेक करें किसका वैल्यू रूट 3 देता है, तो बताइए आप लोग cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना देता है 1/2 है ना। cos 60 डिग्री का वैल्यू देखिए 1/2 मिलेगा, और यहाँ कितना है रूट 3 है, ये तो नहीं होगा। sin 60 डिग्री का वैल्यू देखिए तो आपको मिलेगा रूट 3/2, तो यहाँ तो नहीं मिल रहा है। tan 60 डिग्री का वैल्यू देखिए कितना है ना, यानी ये जो वैल्यू किसका है सी का, tan 60 डिग्री का यानी कि सी का, क्योंकि आप देख सकते हैं sin 30 डिग्री का वैल्यू फिर कितना मिलेगा 1/2 मिलेगा। तो बात समझ में आया, कहीं किन्हीं को डाउट है क्या? नो सर, सब क्लियर है ना। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कहता है यदि tan a प्लस b बराबर रूट 3 दिया हुआ है, tan a प्लस b इक्वल टू रूट 3 दिया हुआ है, और tan a माइनस b बराबर 1/√3 दिया हुआ है, और ये बताया गया है कि 0 से और 90 के बीच में बिलाइज करता है कौन, तो जो वैल्यू दिया हुआ है आपका यहाँ a प्लस b, वेयर जहाँ पर a हमेशा बड़ा मिलेगा, a का जो वैल्यू है वो बड़ा वैल्यू है b से, तो a और b का मान ज्ञात करना है आपको, a का भी वैल्यू पता करना है और b का वैल्यू पता करना है। यहाँ जो दिख रहा है ना a प्लस बी, और यहाँ जो दिख रहा है a माइनस बी, तो हम लोगों को यहाँ से ना a का वैल्यू और b का वैल्यू को निकालना है। तो a का वैल्यू कितना होगा, b का वैल्यू कितना होगा, वही हमको फाइंड करना है। इसके लिए हमने 2 इक्वेशन दिया ना, एक ये वाला और एक ये वाला, इन्हीं से हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान देना, सबसे पहले इसको लेते हैं हम लोग कि tan a प्लस b इक्वल टू रूट 3 है, कितना है a प्लस b इक्वल टू रूट 3, tan a प्लस b इक्वल टू रूट 3 है। अब सबसे पहले ये टारगेट करना हम लोग को, इधर 10 में है ना, तो 10 में इसका वैल्यू कितना होगा बताइए आप लोग, 10 में उसका वैल्यू कितना होगा, तो 10 इधर a प्लस b, और हम लोग जानते हैं कि इसका 10 में 60 डिग्री का वैल्यू है, यानी हम रूट 3 के जगह पे tan 60 डिग्री वैल्यू लिख सकते हैं।
ठीक है। अब ध्यान देना, टेन में ये भी था और टेन में ये भी है, तो ऐसा सोच लिए थोड़ा देर के लिए कि ये टेन और ये टेन कट गया, तो बचा क्या, क्या बचेगा, ध्यान देना। तो यहाँ से a प्लस बी बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, 60 डिग्री बचेगा। यहाँ तक समझ में आ रही बात? ये समझिए कि टेन से टेन काट दी, दोनों तरफ सेम था इसीलिए, ऐसे तो डायरेक्ट नहीं काट सकता, क्योंकि जब ये टेन इधर आएगा तो टेन का इन्वर्स बनता है, तो फिर टेन और टेन का इन्वर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। तो हम लोग फिलहाल अभी ऐसे सोच लीजिए कि टेन से टेन कट गया, बचा कितना, a प्लस बी, उधर से कितना बचेगा, 60 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। फिर हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड दिया हुआ था उसमें चलते हैं। तो सेकेंड में क्या था, टेन a माइनस बी, बताइए उधर वैल्यू कितना दिया, 1/√3। इधर 10 में उधर भी 10 में सोचिए और बताइए कि 10 का कौन सा वैल्यू का 10 सा कौन सा वैल्यू √3 1/√3 देता है, कितना एंगल है, 10 30 डिग्री में। इधर भी हम लोग क्या लिखेंगे, 10 30 डिग्री। अब ये ध्यान देना है कि 10 और 10 तो कट गया, बचा कितना, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड मान ली। अब इन दो इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, ये भी a प्लस बी है, ये भी a माइनस बी है, तो सीधे क्या करो, ऐड कर दो, दोनों को क्या कर दो, ऐड, मतलब जोड़ दो। यानी समीकरण एक को दो को जोड़ने से, इसको हम लोग है ना विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग चैप्टर 3 में पढ़े थे। तो दो इक्वेशन था एक्स वाई में, जैसे वहां पे था, यहाँ a और b में है, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो सीधे हम जोड़ देंगे ना, जोड़ेंगे तो सीधे हम लोग का आंसर आ जाएगा। जैसे हम लोग समीकरण a कितना था, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, और दूसरा समीकरण a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। जोड़ने का मतलब है भाई जोड़ दे रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो प्लस a तो 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, एक a 2 a। अब a को प्लस b a को माइनस b, तो खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ कितना बचा, 60 प्लस 30 90 बना। अभी 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, तो a का मान निकल गया, कितना मिला, तो a का वैल्यू मिल गया 45। अब इस a का वैल्यू को हम चाहे तो समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, कहीं भी रखेंगे तो b का मान हमको मिल जाएगा। तो हम लोग समीकरण a में रख देते हैं, है ना, a का मान, समीकरण 1 में रखने पर, देखिए तो पहले से a के पास a था, तो एक जगह हम कितना रखेंगे, 45 डिग्री, फिर प्लस करेंगे, b न है, फिर b लिखेंगे बराबर 60 डिग्री। अभी 45 उधर भेजेंगे तो प्लस इधर आ जाएगा, तो माइनस 45 डिग्री हो जाएगा। 60 में 45 जाएगा तो कितना निकलेगा, घटाएंगे तो 15 मिलेगा। तो a का मान कितना निकला, 45 डिग्री, और b का मान कितना निकला, बात समझ में आया? देख भी सकते हो, बोला था a का मान बड़ा निकलेगा b से, तो a का मान बड़ा है कि नहीं, इससे b से, b मतलब 15 डिग्री से, तो 15 डिग्री से तो 45 डिग्री बड़ा ही होता है। और एक बात कि a और b, बोला था कि a और b को अगर आप जोड़िएगा ना तो आपका 0 से बड़ा मिलेगा। तो देखिए जब हम इसको जोड़ रहे थे a प्लस बी का कितना निकला था, 60, इसका मतलब a प्लस बी का वैल्यू 0 से बड़ा। हाँ, लेकिन बोला था कि 90 से या 90 के बराबर तक हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ कुल मिला के सवाल में बस इतना करना था कि a और b का मान निकालना था। तो a का मान कितना निकला, 45 डिग्री, और b का मान निकला 15 डिग्री। बात समझ में आया? अगर हम इन दोनों को जोड़ते भी हैं तो जोड़ने से मिलता है कितना, 60 डिग्री। कितना मिलेगा, 60 डिग्री, तो 0 से तो बड़ा है। तो यहाँ के जो कंडीशंस दिया हुआ था वो कंडीशन को भी क्या करता है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आई बात? यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलो इसको राइट करो, फिर हम इसके आगे बताते हैं। तो अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है, पूरक कोणों के
त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले समझना पूरक कोण कहते हैं किसको है, ठीक है, पूरक कोण कहते हैं किसको है। तो तुम लोग को ये चीज के बारे में पहले बताया गया है कि किसी भी दो कोणों का जो सम होता है अगर वो 90 डिग्री होता है, दो कोणों का सम अगर 90 डिग्री, सम मतलब जोड़ने से, तो उसको हम लोग कहते हैं पूरक कोण। तो ध्यान देना, हम लोग जानते हैं यहाँ तो 90 फिक्स है, क्या ये 90 है, समकोण त्रिभुज है तो ये 90 होगा। और अगर हम लोग यहाँ से बात कर रहे हैं ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों तो भाई न्यून कोण है, क्या है दोनों न्यून कोण, मतलब जो 90 से छोटा है। क्योंकि ये 90 अगर अकेले है तो ये दोनों तो मिलकर 90 होगा ना, तभी तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो जोड़ होगा वो 180 डिग्री होगा। यानी हम लोग जानते हैं कि अगर ए है, ये बी है और ये सी है, अगर बी जो है वो अगर 90 डिग्री है तो सीधी सी बात है ए और सी जोड़कर, ए और सी को जोड़कर ही क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। तभी तो तीनों कोना को जोड़ने से कितना मिलेगा। अब यहाँ तो कंफर्म नहीं है कि यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 होगा, यहाँ 40 है तो यहाँ 40 होगा, यहाँ सेम भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता है। मान लो यहाँ 30 हो जाए, यहाँ 60 हो जाए, तो अभी तो दोनों मिलकर 90 हो रहा है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देना है कि यहाँ बी जो होता है वो फिक्स है, ए और सी को जोड़कर 90 डिग्री आ रहा है, तो हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, पूरक कोण। क्योंकि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो फिर हम उन कोणों को क्या बोलते हैं, पूरक कोण कहते हैं। यानी इस कोण का पूरक ये होगा और उस कोण का पूरक ये होगा। समझ में आ रहा है। तो जितना मान यहाँ देगा समझो उसका पूरक का मान उतना यहाँ देगा। हम एग्जाम्पल लेके अभी बताएंगे। पहले हम पहला आपको बताते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है या इन दोनों का कैसे हम लोग इक्वेशन सही करते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि ये 90 डिग्री है, ये तो फिक्स है। अगर इन दोनों हम एक को मान लेते हैं 30 डिग्री, तो सीधी सी बात दूसरा कितना निकलेगा, दूसरा तो 60 निकलेगा, क्योंकि दोनों को जोड़कर क्या मिलता है, 90 मिलता है। तो अगर ये 30 है तो ये क्या होगा, हम अभी कुछ देर के इसको मान रहे हैं, ठीक है। और हम अभी दिखाएंगे कि दोनों जगह का जो मान होगा वो सेम निकलेगा। तो पहला जो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो पहला नियम है वो ये कहता है कि साइन का अगर हम 90 में घटाकर कोई थीटा का मान निकालते हैं तो वो कोस थीटा के ही बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर। यानी आप इतना का मान निकालिए या कोस में इतना का मान निकालिए, दोनों का मान क्या होगा, आपका बराबर होगा। या फिर हम दूसरा नंबर में ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम कोस का 90 माइनस थीटा करके निकाले या फिर हम इसका साइन थीटा निकाले, दोनों का दोनों सेम होगा। अभी हम चेक करके बता देते हैं कैसे कैसे दोनों बराबर है कहला रहा है। आप ना थीटा का मान इन दोनों में से कोई एक को मान लीजिए। चलो मान लीजिए थीटा हो गया 30 डिग्री, कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। थीटा कितना हो गया, अभी क्वेश्चन में मतलब इसमें आप लोग पुट कीजिए, जो नियम इसमें आप पुट कीजिए, दोनों तरफ आपका सेम मिलेगा। दिखाते हैं, साइन हो गया यहाँ 90 माइनस, आप थीटा क्या कितना पुट करोगे 30, तो 90 में 30 का कितना बचा, कितना बचा इधर 60 डिग्री बचा ना, बराबर। इधर देखिए कोस हो गया और थीटा का मान कितना मान है, अरे थीटा का मान कितना मान है 30 डिग्री मान है। तो आप लोग बताइए साइन 30 डिग्री का मान कितना है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 कितना होता है। और कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, इसका भी वही होता है। तो क्या समझ में आया, दोनों तरफ बराबर आया। इसका मतलब अगर दोनों तरफ बराबर, इसका मतलब दोनों तरफ सही है। तब मतलब हम लोग कोस 30 डिग्री कोस थीटा को इतना लिख सकते हैं और साइन 90 माइनस थीटा को इतना लिख सकते हैं, क्योंकि जब दोनों का मान क्या निकला। तो वही चीज हम तुमको बता रहे हैं कि देखो यहाँ अगर हम कोस का 30 डिग्री निकाले और हम यहाँ का साइन का 60 डिग्री का मान निकाले, दोनों का मान क्या निकलेगा। तो बताओ इन दोनों का ये वाला और ये वाला का जोड़ 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है ना। 90 डिग्री हो रहा है मतलब दो कोणों का योग क्या हो रहा है, पूरक कोण हो रहा है। तो यहाँ वही बताया जा रहा है कि अगर हम इस कोण का, अगर मान लो किसी का वैल्यू अगर हम इस कोण का निकाल लेते हैं, ठीक है, तो उसका पूरक कोण का जो मान होगा उतना ही देगा। जैसे हम यहाँ बता रहे हैं कि साइन अगर हम 30 डिग्री यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ वाला मान पुट कर देते हैं, तो साइन में जो यहाँ मिलेगा हमको
कोस में उतना ही हमको मान मिलेगा। जैसे अगर हम यहाँ साइन 30 डिग्री पुट करते हैं तो कोस 30 डिग्री का भी मान उतना ही मिलेगा, जितना भी बता रहे थे कि अगर हम यहाँ पे 30 डिग्री पुट किए थे तो 90 में 30 गया तो 60 बचा, तो साइन 60 डिग्री का जो मान मिलेगा वही वैल्यू तुमको कोस 30 डिग्री में मिलेगा। अब बात समझ में आया? तो इसी तरह आपका टोटल कितना है 6 नियम, क्योंकि हम लोग जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कितना टोटल है 6 को है, साइन कोस टेन कोसेक से कोट। तो हम दो को लिख दिए, साइन 90 माइनस थीटा है तो कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा, एक दूसरे का उल्टा। उसी तरह तीसरा जो नंबर है, तीसरा नंबर जो बताता है उसमें ये बताता है कि अगर हम लोग टेन 90 माइनस थीटा लिखेंगे, कितना 10 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो उसको हम लोग लिखेंगे कोट थीटा के बराबर। और जस्ट उल्टा अगर हम लोग लिखते हैं कोट 90 माइनस थीटा के बराबर तो इसका फिर हो जाएगा टेन थीटा। समझ में आ रही बात? तो तुम इसका मान निकालो, इसका मान निकालो, दोनों का मान क्या होगा सेम हो जाएगा। फिर पांचवा नंबर जो आता है कोसेक का आता है कि अगर कोसेक लेते हैं और 90 माइनस थीटा लेते हैं, थीटा मतलब एंगल है ना, कोई भी एंगल है, दोनों में कोई भी एंगल को ले लो, तो कोसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो हो जाता है सेक थीटा। जस्ट उल्टा इसका भी कर सकते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा होगा तो कितना हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा। बात समझ में आया? आई बात समझ में? अभी जैसे तुम लोग को एग्जांपल के मदद से इस फॉर्मूला का यूज कैसे करें वो भी दिखाते हैं। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर हम लोग लिख देते हैं साइन कितना का मान हम लोग जानते हैं, पहले वो बताओ। 30 डिग्री का मान जानता है, 60 डिग्री का मान जानता है, जानते हो ना? कितना लिखते हैं जिससे हम लोग उसका मान निकाल पाए, जिसका वैल्यू हम लोग को पहले से पता होना चाहिए। जो हम लोग को पहले से 0 डिग्री 30 डिग्री कितना था, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, इतना का मान हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। तो अगर जैसे 90 में घटा देते हैं 30 तो कितना बचेगा 60 बचेगा ना। तो ध्यान देना इसका कोई यूज कैसे करने वाले हैं। जैसे हम लिख दिए कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री और इसका अगर हम बोलेंगे मान निकाला तो सीधे 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं, है ना। अगर हम लोग यहाँ पे अगर 60 डिग्री का मान रखें तब भी हम लोग सीधे जानते हैं, और अगर हम लोग 90 डिग्री का मान रख दें तब भी हम लोग को वैल्यू पता है। लेकिन कुछ ऐसा वैल्यू जो हम लोग को नहीं मालूम है, जिसका जैसे तुम लोग बोलोगे 75 डिग्री का वैल्यू हम लोग को मालूम है, नहीं मालूम है। तो वैसा जब आ जाए तो हम लोग को कैसे बैलेंस करके करेंगे वही बताएंगे। इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल सही मिल नहीं रहा था, वो किताब में देखते हैं आधा को मिल गया, है ना। जिसे दिया है ऊपर में दे दिया साइन 18 डिग्री, कितना दे दिया 18 डिग्री। अब 18 डिग्री का मान तुम लोग जानते हो, नहीं जानते हो। नीचे कितना दे दिया कोस 72 डिग्री, इसका वैल्यू जानते हो, नहीं जानते। तो जब इस तरह का सवाल रहेगा तो उसको कैसे हम लोग डील करेंगे उसी के बारे में बात कर रहे हैं, और इसी का फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। तो जब इस तरह का सवाल रहेगा ना कि हम 18 डिग्री 72 डिग्री मतलब कुछ ऐसा जो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के मान में नहीं देखे हैं, तो तुमको वहां समझ आना है कि इसी का फॉर्मूला यूज करेंगे। और कैसे करेंगे उसको ध्यान देना। इन दोनों में से किसी एक को हम बदलेंगे, इन दोनों में से किसी एक को बदलेंगे। कैसे बदलेंगे ध्यान देना। जैसे हम लोग जान रहे हैं यहाँ साइन है ना, तो देखो साइन के जगह हम लोग साइन को ही लिख रहे हैं। बस यहाँ ध्यान दो 18 डिग्री है ना, तो उसको 90 से सोचिए, या फिर सोचो ऐसे कि इसका इस डिग्री का अगर हमको निकालने बोलेंगे पूरा कोण कितना निकलेगा। तो कोई भी जैसे हम तुम लोग को बोलते हैं कि 30 डिग्री दिया तो 30 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा बताओ। 30 का पूरा कोण कौन होगा 60 होगा, क्योंकि भाई इसके साथ कितना जोड़ने से 90 मिलेगा, तो 60 जोड़ने से 90 मिलेगा। या सीधे निकाल सकते हैं हमको इसका, अगर इसका हमको पूरा कोण निकालना है तो हम क्या करेंगे 90 में से हटा देंगे, कितना मिला 60 डिग्री मिला। तो उसी तरह पता करो इसमें इसका पूरा कोण कितना होगा 18 डिग्री का
72 होगा ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इसे 18 डिग्री जगह में से बस खाली दिमाग लगा के 90 माइनस 18 90 माइनस 72 है ना, 90 माइनस 72, क्योंकि 90 में अगर हम 72 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और नीचे जो cos 72 इसको रहने देंगे, यहाँ पे समझ में आया पहले, ये साइन था, साइन लिख दिए, बस इसको चेंज कर दिए, इसको पूरा कोण के रूप में लिख दिए कि 90 डिग्री 18 डिग्री को ही हम लोग 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में अगर 72 घटा देंगे ना तो 18 डिग्री आ जाएगा, आएगा क्या आएगा? अब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, कैसे ध्यान देना, यहाँ क्या बोला साइन है, साइन है 90 होना चाहिए, 90 है, यहाँ बोलता है थीटा होना चाहिए, यही बोला क्या समझो थीटा है, तो बोलते हैं इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग, कितना लिख सकते हैं, कोस थीटा लिख सकते हैं। तो ऊपर आप जो बदल गया वो क्या में आ गया, कोस में आ गया, और थीटा करता था 72, तो 72 कोट करते ऊपर में भी, और नीचे भी क्या था कोस 72। अब ऊपर नीचे सेम सेम आ गया, तो जब सेम सेम आया तो हम इसको इसे काट सकते हैं, तो ऊपर में भी 1 बचा, नीचे भी 1 बचा, तो 1 बराबर 1/1 क्या मिलेगा 1। तो इस तरह से इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं कि जब हम लोग किसी खास एंगल का मान नहीं जानते हैं तो उसको हम लोग पूरा कोण में बदल कर उसका मान को ज्ञात करते हैं। समझ में आया बात? अभी जैसे अभी तुम भी लोग सोचो ना, क्या 18 डिग्री का वैल्यू हम लोग को मालूम था? नहीं मालूम। 72 डिग्री का मान मालूम है? नहीं मालूम है। तो हम इन दोनों को काट के किसी एक फंक्शन में चेंज कर दिए। जैसे ये साइन था तो साइन लिख दिए, और अब इस 18 डिग्री को तोड़ दिए 90 माइनस 72 में, क्योंकि भाई 90 माइनस 72 तो लिख ही सकते हैं 18 डिग्री को। अब इस फॉर्मूला का यूज कर लिए कि साइन 90 माइनस थीटा अगर दे दे, साइन 90 माइनस थीटा दे दे, तो उसी को हम लोग कोस थीटा लिख सकते हैं। याद रखना, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ लिखाएगा, बात समझना, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ लिखाएगा। तो देखो जो यहाँ था, ये जगह था, उसी को यहाँ पे लिखे हैं। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा? 90 माइनस थीटा लिखे तो यहाँ किसको लिखे, बाद में देखें साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ किसको लिखना है, जो यहाँ पे होगा उसी को यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे 72 डिग्री था, तो यहाँ क्या लिखे 72 डिग्री। अब इस दोनों सेम सेम था तो दोनों काट गए। अब सेम सेम कहने का मतलब, मेरा ये कहने का मतलब ऊपर में 3 है नीचे 3 है, तो हम 3 बन जा 3 3 बन जा 3 काटेंगे तो 1/1 तो 1 ही ना मिलेगा। यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए, तो ये जो आपका सवाल, ये जो सवाल है ना, ये आपका एक्सरसाइज का ही सवाल है, बताते हैं। ये आपका एक्सरसाइज 8.3 का, एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1। समझ में आई बात? क्वेश्चन नंबर 1 का 1 था। तो इसी तरह अभी आप लोग बताइएगा इसका सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ बता रहे हैं। सेकंड नंबर में दिया है कोस, नहीं दिया, tan 26 डिग्री और कोट tan 26 डिग्री, और नीचे क्या दिया कोट 64 डिग्री। चलिए इसको कितना लिख सकते हैं, 26 को 90 में घटा के सोचो कितना लिख सकते हैं इसको। 10 की जगह 10 लिखे, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस कितना लिखेंगे, वापस से 26 मिलेगा 64 हटाने से। मतलब समझ में आ गया, जो नीचे रहेगा वही लिख देना ना। यहाँ 64 दिखा, यहाँ मतलब ऊपर में भी 90 में 64 घटाएंगे तो वो वाला आ जाएगा। यहाँ देखा था 72 है, मतलब 90 में घटाएंगे 72 का तो 80 आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे कितना मिला कोट 64 डिग्री। तब ध्यान देना बाबू समझते हुए, ये 10 है ना, यहाँ देखो 10 है ना, फिर क्या 90 माइनस थीटा बोला है ना, तो ये 90 हो गया, ये क्या हो गया थीटा। तुम ही लोग बताओ थीटा की जगह कितना डिग्री दिया हुआ है, 64 डिग्री। तो यहाँ अब इतना ही के बराबर ना ये है, तो हम लोग इसके जगह हम कितना लिखेंगे कोट 64 डिग्री, और नीचे क्या था पहले से कोट 64 डिग्री, तो दोनों कटेगा, क्या मिलेगा। समझ में आई बात? इजी है, इजी है कि नहीं है? अब इसका थर्ड नंबर ध्यान देना। थर्ड नंबर को क्या कह दिया, कोस 48 और साइन कोस 48 और कोस 42, यही ना। अच्छा फिलहाल कोस 48 माइनस
यहाँ साइन है कि कोस है? साइन 42 डिग्री है। हाँ, इन दोनों में फिर किसी एक को हम लोग बदलेंगे। चलो इसी को बदलते हैं। इसको कितना लिख सकते हैं? cos 90 में कितना घटाएंगे? 48 मिलेगा, मतलब 42 घटाने से, क्योंकि सामने 42 दिख रहा था। अब ध्यान देना, इसमें कौन, इसका फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे? इसको क्या लिखेंगे? इसका क्या लिखेंगे बताइए तो? cos 90 माइनस थीटा है, तो इसको क्या लिखेंगे? इसके जगह हम लोग क्या लिखे हैं, सो पूछ रहे हैं। इसके जगह में क्या लिखें? cos 90 माइनस थीटा, इसका मान कितना होगा? बोलो। हाय रे, तुम यहाँ नहीं देख रहा? cos 90 माइनस थीटा रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे? साइन थीटा। साइन थीटा क्या लिखेंगे? साइन थीटा। अब यहाँ लिखेंगे साइन। अब बोलेगा सर थीटा नहीं है। अरे भाई मेरे, तो 90 के बगल में जो होता है वही यहाँ लिखाता है। तो 90 के बगल में कौन चीज है यहाँ? तो यहाँ क्या लिखेंगे? तो समझो कि cos 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा होता है। उसके बाद बगल में क्या दिया है? ये तो पहले से ही है, साइन 42 डिग्री। अब तुम्हें लोग बताओ कि 2 माइनस 2 इसका मान कितना होगा? जैसे यहाँ समझो कि ये जितना यहाँ है फिर माइनस में उतना ही यहाँ है, जिसका वैल्यू क्या मिला? उसी तरह जब दोनों सेम सेम है तो मेन वैल्यू क्या मिलेगा? बात समझ में आया? समझ में आई बात? अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको ध्यान देना। ये बताना तो ये भी आता है कि नहीं? अरे अगला क्या है? कोसेक और सेक है। कोसेक में कितना डिग्री है? कितना? माइनस में है। और कोस में? अच्छा सेक में है। कितना सेक में? 59 डिग्री। तो इसमें इसको चेंज कर देते हैं, cos सेक लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं 90 माइनस, सीधी सी बात है 59 घटाना होगा और यहाँ से 59। चलो इसको बताओ कितना लिखेंगे? cos सेक 90 माइनस थीटा को इसको कितना लिखेंगे? सेक थीटा। थीटा मतलब 59 डिग्री, तो सेक 59 डिग्री लिखेंगे माइनस में, फिर यहाँ भी क्या है? सेक 59 डिग्री। दोनों में क्या मिलेगा आंसर? बात समझ में आया? तो इस तरह करके आप लोग को क्या करना था? बनाना था। तो हम इसमें अभी होमवर्क दे देंगे, आप लोग इसको बनाओगे, है ना? इसी टाइप कुछ क्वेश्चन दे देंगे अभी।